आपको मिडनाइट सीक्रेट्स की खौफनाक दुनिया की इस डरावनी कहानी में सादर आमंत्रित किया जाता है। वेरोनिका साल 2017 की एक स्पेनिश सुपरनैचुरल हॉरर मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया है पाको प्लाजा ने, रेक सीरीज के डायरेक्टर। इस फिल्म की सबसे डरावनी बात यह है कि ये एक सच्ची घटना से प्रेरित बताई जाती है। कहानी हमें ले जाती है 1991 मैड्रिड, स्पेन में। मुख्य किरदार है वेरोनिका, एक 15 साल की लड़की जो अपनी माँ और 3 छोटे भाई बहनों के साथ रहती है। एक दिन स्कूल में सोलर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण के दौरान वेरोनिका और उसकी 2 दोस्त उइजा बोर्ड से आत्मा से संपर्क करने की कोशिश करती हैं। वेरोनिका अपने मरे हुए पिता की आत्मा से बात करना चाहती है, लेकिन वहीं एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। उइजा सेशन टूट जाता है, वेरोनिका बेहोश हो जाती है और उसी पल से उसकी जिंदगी में दाखिल हो जाती है एक अज्ञात शैतानी शक्ति। मूवी की थीम और डर, आत्मा का साया, पोजेशन, घर के अंदर बढ़ता हुआ डर, अजीब परछाइयां, फुसफुसाती आवाजें, नींद में डरावने दृश्य, स्लीप पैरालिसिस। इस फिल्म में अचानक डराने वाले सीन कम हैं, लेकिन धीरे धीरे बढ़ने वाला डर इतना खतरनाक है कि दिमाग में बस जाता है। वेरोनिका क्यों खास है? स्पेन के मशहूर वाल्लेकास केस से प्रेरित बहुत ही रियलिस्टिक फैमिली कहानी। टीनेज गर्ल पर पैरानॉर्मल हॉरर, एंडिंग बहुत ज्यादा डरावनी और रहस्यमयी। अब चलिए मूल कहानी पर वापस आते हैं और पता लगाते हैं कि उस दिन वास्तव में क्या हुआ था। कुछ कहानियां सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने अपने पिता की आत्मा को बुलाना चाहा, लेकिन जवाब में कुछ और ही आ गया। ये कोई कल्पना नहीं, ये है वेरोनिका, एक सच्ची घटना से प्रेरित। अगर आपको डर लगता है तो अभी वीडियो बंद कर दीजिए। 1991 मैड्रिड, स्पेन। वेरोनिका सिर्फ 15 साल की एक आम लड़की, एक माँ, 3 छोटे भाई बहन और एक ऐसा घर जहां पिता की कमी हर रोज महसूस होती थी। वेरोनिका आज भी अपने पिता की मौत को स्वीकार नहीं कर पाई थी। स्कूल में उस दिन सूरज पर अंधेरा छा गया था, सोलर एक्लिप्स, और उसी अंधेरे में वेरोनिका और उसकी सहेलियों ने उइजा बोर्ड से आत्मा को बुलाने का फैसला किया। वेरोनिका ने कहा, पापा, अगर आप यहां हैं तो मुझसे बात कीजिए। लेकिन अचानक उइजा बोर्ड हिलने लगा, हवा तेज हो गई, वेरोनिका चीख पड़ी और बेहोश होकर गिर गई। उस दिन के बाद वेरोनिका पहले जैसी नहीं रही। रात में अजीब आवाजें, दीवारों पर परछाइयां, कोई जो उसका नाम लेकर बुलाता था, नींद में कोई उसका गला दबाता, और सबसे डरावनी बात, वो चीज सिर्फ वेरोनिका को नहीं, उसके पूरे परिवार को देख रही थी। ये तो सिर्फ शुरुआत थी, असली डर अब शुरू होने वाला था, क्योंकि जो आत्मा आई थी वो जाने के लिए नहीं आई थी। अगला पार्ट और भी ज्यादा डरावना है। अब वो डर सिर्फ महसूस नहीं हो रहा था, अब वो दिखाई देने लगा था। वेरोनिका रात में उठकर देखती,
कमरे के कोने में एक काली परछाई खड़ी है, बिना चेहरा, बिना आंख, लेकिन उसकी तरफ घूरती हुई, जैसे वो इंतजार कर रही हो। और जैसे ही वेरोनिका चिल्लाती, वो परछाई दीवार में घुल जाती। धीरे धीरे वो चीज वेरोनिका के शरीर पर असर करने लगी। उसका बर्ताव बदल गया, उसकी आवाज, उसकी आंखें। कभी कभी वो अपनी मां को ऐसे देखती जैसे वो उसे पहचानती ही न हो। आईने में वेरोनिका अपना चेहरा नहीं देखती, उसे दिखता किसी और का चेहरा। वो अब सिर्फ वेरोनिका तक सीमित नहीं थी। घर के दरवाजे अपने आप बंद होते, रसोई में बर्तन गिरते, छोटे भाई बहन कहते, दीदी, रात में कोई हमारे कमरे में आता है। लेकिन कमरे में कोई नहीं होता, सिवाय उस चीज के। मां सब देख रही थी, लेकिन समझ नहीं पा रही थी। डॉक्टर बोले, ये सिर्फ मानसिक बीमारी है। दवाइयां बदली गईं, लेकिन डर और ज्यादा बढ़ता गया। मां ने एक रात देखा, वेरोनिका हवा में उठी हुई थी। उसकी पीठ दीवार से चिपकी थी और उसके मुंह से निकल रही थी किसी और की आवाज। अब साफ हो चुका था, ये बीमारी नहीं थी, ये कोई आत्मा थी जो उइजा बोर्ड के जरिए इस घर में आई थी। लेकिन सवाल ये था, वो आत्मा कौन थी और वेरोनिका को ही क्यों चुना गया? इसका जवाब बहुत ज्यादा डरावना था। एक रात वेरोनिका को सच दिखा, सपने में नहीं, हकीकत में। उसने देखा एक औरत, जली हुई आंखें, टूटा हुआ शरीर और उसके पीछे 3 छोटे साए। वो औरत फुसफुसाई, तुमने मुझे बुलाया, अब मैं यहीं रहूंगी। वो आत्मा उसके पिता की नहीं थी, वो थी एक अशांत, भूखी, खतरनाक आत्मा। मां अब डर चुकी थी। उसने चर्च का दरवाजा खटखटाया। पादरी आए, प्रार्थना शुरू हुई। जैसे ही मंत्र पढ़े गए, वेरोनिका जोर से हंस पड़ी। उसकी आवाज उसकी नहीं थी। दीवारें कांपने लगीं, मोमबत्तियां बुझ गईं और एक आवाज गूंजी, ये लड़की अब मेरी है। एक्सॉर्सिज्म वहीं रोक दिया गया। वो आखिरी रात थी। वेरोनिका ने अपनी मां से कहा, अगर आज कुछ हो जाए तो बच्चों का ध्यान रखना। रात गहरी हुई, घर में बिजली चली गई, बच्चों की चीखें और फिर सन्नाटा। सुबह जब मां पहुंची, वेरोनिका जमीन पर पड़ी थी। उसके शरीर पर अजीब निशान थे और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद थीं। पुलिस आई, लेकिन इस केस में कुछ अलग था। रिपोर्ट में लिखा गया, मौत का कारण अज्ञात। कमरे में मौजूद थे पैरानॉर्मल संकेत। दरवाजे अंदर से बंद थे, लेकिन कमरे में कोई और भी था। पुलिस फाइल में पहली बार लिखा गया, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वेरोनिका कोई काल्पनिक नाम नहीं था। ये केस आज भी वाल्लेकास केस के नाम से जाना जाता है। उस घर में आज भी अजीब घटनाएं होती हैं और कहा जाता है,
जो आत्मा उस रात आई थी वो कभी गई ही नहीं, क्योंकि कुछ दरवाजे एक बार खुल जाए तो फिर बंद नहीं होते। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो ये याद रखिए, उइजा बोर्ड कोई खेल नहीं और हर आवाज आपके अपनों की नहीं होती। मिलेंगे अगली डरावनी कहानी में। अगर आपको इस तरह की डरावनी कहानियां, अलौकिक घटनाएं और सच्ची भूत प्रेत की कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे चैनल मिडनाइट सीक्रेट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।